बैक डियर फ्रेंड्स। तो आज हम लोग कंपाउंड सेंटेंस की पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे कि बाय यूजिंग एडवर्सेटिव कंजंक्शंस के द्वारा कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, जो मैंने इससे पहले वीडियो बनाई है, ठीक है, पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 कंपाउंड सेंटेंस का, उसमें मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था कि कंपाउंड सेंटेंस क्यूमुलेटिव कंजंक्शन की मदद से कैसे बनाते हैं। एक दूसरी वीडियो बनाई थी कंपाउंड सेंटेंस बाय यूजिंग इलेटिव कंजंक्शंस, उसकी मदद से कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाते हैं। मैं ऑलरेडी ये वीडियो अपलोड कर चुका हूं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है आप वो वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इसका पार्ट नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। ठीक भाई, तो हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि एडवर्सेटिव कंजंक्शंस होते कौन कौन है। ठीक है, और कंपाउंड सेंटेंस मान लो इनकी मदद से कैसे बनेगा, तो हम लोग इस वीडियो में यही जानने वाले हैं। ठीक भाई, देखो अब एडवर्सेटिव कंजंक्शंस का प्रयोग हम लोग कब करेंगे, यहाँ पे मैंने एक हैशटैग पॉइंट अच्छा सा लिखा हुआ है। तो क्या लिखा है, जब दो वाक्यों में परस्पर विरोध होता है। ठीक है, देखो एडवर्स का मतलब क्या होता है, एडवर्स का मतलब होता है अपोजिट, मतलब प्रतिकूल। जब दो वाक्यों में परस्पर विरोध होगा तभी इन कंजंक्शंस का प्रयोग करेंगे। किन कंजंक्शंस का, एडवर्सेटिव कंजंक्शंस का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे एडवर्सेटिव कंजंक्शन है क्या, सबसे पहला एडवर्सेटिव कंजंक्शन जो होता है आपका बट, उसका मतलब होता है लेकिन। दूसरा एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता है यट, इसका मतलब होता है फिर भी। और स्टिल का मतलब भी क्या होता है, फिर भी। लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा, बिल्कुल नाजुक सा, कहीं ना कहीं देखो थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, वो हम आपको इस वीडियो में सब कुछ बता देंगे। ठीक है, एक तीसरा जो चौथा आपका एडवर्सेटिव कंजंक्शन आता है वेयर एज, इसका मतलब होता है जबकि। ठीक भाई, तो और एक कंजंक्शन और भी होता है क्या, हाउ एवर, इसका मतलब होता है फिर भी या तब भी। एक कंजंक्शन आपका और होता है एडवर्सेटिव नेवरथलेस, इसका मतलब भी क्या होता है, फिर भी। लेकिन अब इनका यूज हम लोग किस किस दिशा में करेंगे, हम लोग इस वीडियो में पूरा इसका कॉन्सेप्ट जानने वाले हैं। ठीक है, तो आज जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आपका पहला एग्जाम्पल जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ही इज लेजी, ही इज क्लेवर। इसका मतलब क्या हुआ कि वह आलसी है, वह चतुर है। तो अगर आप आपसे ये कहें वह आलसी है लेकिन वह चतुर है, तो कहीं ना कहीं लेकिन आया से इसमें, तो हम लोग किस कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे, बट का। ठीक भाई, तो यहां पे क्या लगाएंगे हम लोग, आपका सेंटेंस बन जाएगा ही इज लेजी बट ही इज क्लेवर। ठीक है भाई, आपका पहला क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, देखो ही इज लेजी बट ही इज क्लेवर, वह आलसी है लेकिन वह चतुर है। ठीक, दूसरे क्वेश्चन की हम लोग मूव करेंगे, क्या है, ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि वह गरीब है, वह ईमानदार है। अगर हम आपसे ये कहें कि वह गरीब है फिर भी वह ईमानदार है, ठीक है, फिर भी, तो फिर भी के लिए मैंने आपको क्या बताया है, फिर भी के लिए आप तो एट लगा सकते हैं, ठीक है, स्टिल भी लगा सकते हैं, लेकिन इस कंडीशन में आपको क्या लगाना पड़ेगा, एट लगाना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो क्या हो जाएगा आपका, ही इज पुअर यट ही इज ऑनेस्ट। क्या होगा सेंटेंस, ही इज पुअर, वह गरीब है, वह गरीब है फिर भी वह ईमानदार है। अब यहाँ पे हम लोग बट का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, बट का यूज यहाँ पे नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें सेंटेंस का सेंस भी तो देखना पड़ेगा कि सेंटेंस आपको सेंस क्या दे रहा है। ठीक भाई, तो यहाँ पे अगला सेंटेंस और भी लिखा है, ही इज इल ही वर्क्स हार्ड, वह बीमार है, ही वर्क्स हार्ड, ठीक है, वह कठिन परिश्रम करता है। अब आपके लिए टास्क और है कि यहाँ पे जो हार्ड लिखा हुआ है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, इसका आपको पार्ट ऑफ स्पीच कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटेंस हम लोग देखेंगे क्या लिखा है, ही इज इल, पहले तो इतना ज्यू का त्यू लिख देंगे। ठीक है, अब आपसे ये कहें वह बीमार है फिर भी वह कठिन परिश्रम करता है, तो क्या लग जाएगा, यट ही इज इल यट ही वर्क्स हार्ड। देखो भैया, हमने आपको 3 सेंटेंस बहुत ही अच्छी सी लैंग्वेज में बता दिए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि अगर आपको कोई डाउट रहता है किसी भी सेंटेंस में, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक भाई, कुछ क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट स्लाइड में अभी मिलेंगे। हम लोग क्वेश्चन अगले देखते हैं। अब यहाँ पे आपका 4th नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, आई ट्राइड माई बेस्ट आई कुड नॉट सक्सीड, मैंने अपना अच्छा किया, आई कुड नॉट सक्सीड, मैं सफल नहीं हो पाया। ठीक है, या मैं सफल नहीं हो सका। तो आप लोग बताएंगे कि इनमें से हम कौन सा यहाँ पे पिक करके रख दें, तो आपका जो सेंस है क्वेश्चन का वो सही निकलेगा। ठीक है,
तो अगर हम आपसे ये कहें कि मैंने अपना अच्छा दिया, मैंने अपना 100% दिया, फिर भी मैं पास नहीं हो सका, आई कुड नॉट सक्सीड, मैं सफल नहीं हो सका, तो हम लोग यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, एट लगा सकते हैं। ठीक है भाई, तो क्या हो जाएगा, आई ट्राइड माई बेस्ट एट आई कुड नॉट सक्सीड। ठीक भाई, हम लोग अब वो सेंस निकाल आराम से, अगर हम लोग सेंस निकालेंगे कि मैंने अपना अच्छा किया या मैंने अपना अच्छा प्रदर्शन किया, ठीक है, फिर भी मैं सफल नहीं हो सका, फिर भी, अब एट का मतलब क्या होता है, फिर भी, तो हम एट का यहाँ पे प्रयोग करेंगे। ठीक भाई, अगला क्वेश्चन लिखा है, ही इज रिच, वह अमीर है, ही इज नॉट कंटेंटेड, वह संतुष्ट नहीं है। अगर हम आपसे ये कहें कि वह अमीर है फिर भी वह संतुष्ट नहीं है, तो बिल्कुल सही सेंस है कि नहीं है, वह अमीर है फिर भी वह संतुष्ट नहीं है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ही इज रिच yet he is not contented। ठीक भाई, देखो दो वर्ड होते हैं भाई, ठीक है, याद रखेंगे हम लोग। कंटेंट का मतलब तो होता है संतुष्ट या संतुष्ट होना, ठीक है, और अगर इसमें लगा देंगे कंटेंट्स कर देंगे, कंटेंट्स, इसका मतलब क्या होता है, सामग्री, कंटेंट्स। ठीक है, जैसे कि कभी आप नोटबुक जब खरीदते हैं ना, कॉपी खरीदते हैं, उसमें हमें कंटेंट्स लिखा होता है, ठीक है, कंटेंट्स का मतलब क्या होता है, सामग्री, जो भी आप उसमें कंटेंट्स लिखना चाहें। ठीक भाई, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन अगला और भी है, इट वाज अ स्टॉर्मी नाइट, एक तूफानी रात थी, ही वेंचर्ड आउट, ही वेंचर्ड आउट, उसने बाहर जाने का साहस किया, वेंचर्ड का मतलब साहस करना, ठीक है, ही वेंचर्ड आउट। तो अगर हम आपसे ये कहें एक तूफानी रात थी फिर भी उसने बाहर जाने का मतलब क्या किया, साहस किया, कहीं ना कहीं सेंस किसका आ रहा है, फिर भी का, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग, कैट लगा देंगे। ठीक भाई, तो क्या बन जाएगा आपका क्वेश्चन, इट वॉज अ स्टॉर्मी नाइट। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, एट ही वेंचर्ड आउट। ठीक भाई, मैंने आपके ये भी क्वेश्चन समथिंग 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए, आप इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले सकते हैं। दूसरी चीज, आपको इस चैनल पे न्यू स्टाइल की किताब, एक्सीलेंट की किताब, ठीक है, समथिंग जून या जुलाई से लेके आपको ये किताब कंप्लीट, इसका किताब का सोल्यूशन मिलने वाला है। ठीक है, तो आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा, यूपी बोर्ड में जितनी भी किताबें चलती हैं, आपका संपूर्ण जितना भी आपका सिलेबस है टोटल आपको इस चैनल पे कंप्लीट हम करवाएंगे। ठीक भाई, ये मेरा वादा है आप लोगों से। इसके कुछ क्वेश्चंस और भी हैं, आपको नेक्स्ट स्लाइड में अभी मिलेंगे। हम लोग और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 लिखा हुआ है, एवरीथिंग डिकेज बुक्स सर्वाइव। अब एवरीथिंग डिकेज का मतलब होता है नष्ट हो जाता है, ठीक है, सब कुछ नष्ट हो जाता है, बुक्स सर्वाइव, किताबें सर्वाइव कर लेती हैं। अब हमने आपको लिखवाया क्या, वेयर एज, अगर यहाँ पे हम अगर वेयर एज का यूज करेंगे तो इस सेंटेंस का जो जितना भी आपका मीनिंग है ना, मीनिंगफुल सेंटेंस तभी बनेगा जब इसको किसका यूज करेंगे हम लोग, वेयर एज का। तो हम लोग किसका यूज करेंगे यहां पे समझेंगे, एवरीथिंग डिकेज वेयर एज बुक्स सर्वाइव। भाई देखो हम लोग यहाँ पे दो चीजों का ध्यान विशेष रखेंगे कि हमें कौन से कंजंक्शन का यूज करना है। दूसरी चीज, जब हम दूसरा सेंटेंस जोड़ते हैं ना पहले वाले सेंटेंस से, तब यहाँ पे मान लो फुल स्टॉप हट के सेंटेंस आपका एक ही बन जाता है। तो इस वाले वर्ड का जो शब्द लिखा हुआ है आपका, इसका पहला लेटर स्मॉल लेटर कर देंगे, ठीक है। ऊपर वाले में क्या है, इसका पहला लेटर क्या है, कैपिटल लेटर होता है। तो हम लोग इसी प्रकार चेंज करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, द ब्रेव फेस द चैलेंजेस, ठीक है। तो जो बहादुर लोग होते हैं वो फेस द चैलेंजेस, चुनौतियों का सामना करते हैं, कवार्ड्स फ्ली, और कायर लोग भाग जाते हैं। तो हम लोग अगर ये कहें कि बहादुर लोग मतलब जो आपके चुनौतियां हैं उनका सामना करते हैं, जबकि कवार्ड्स फ्ली, जबकि का सेंस है जबकि, कायर लोग भाग जाते हैं, तो क्या लगाएंगे हम लोग, वेयर एज। ये सेंटेंस आपका बन जाएगा क्या, कैसा, द ब्रेव फेस द चैलेंजेस वेयर एज कवार्ड्स फ्ली। तो क्या बन गया आपका सेंटेंस, द ब्रेव फेस द चैलेंजेस वेयर एज द कवार्ड्स फ्ली। ठीक है, कवार्ड्स फ्ली कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आर्टिकल नहीं लिखा हुआ है, ठीक है।
तो यहाँ पे वेयर एज का प्रयोग आपका बिल्कुल सही होगा, तभी आपका जो सेंटेंस बना हुआ है वही मीनिंगफुल सेंटेंस मीनिंगफुल तभी बन पाएगा। ठीक भाई, एक सेंटेंस और भी है, ही ग्रू वेरी वीक, वह बहुत कमजोर हो गई। ही डिड नॉट ब्रेक द फास्ट, उसने अपना उपवास नहीं तोड़ा। अगर हम आपसे ये कहें वह बहुत कमजोर हो गई लेकिन उसने अपना फास्ट या व्रत नहीं तोड़ा, ठीक, तो हम लोग किसका यहां पे यूज कर देंगे, व्हाट का यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ही ग्रू वेरी वीक व्हाट ही डिड नॉट ब्रेक द फास्ट। ठीक है भैया, आप बने रहिए अभी वीडियो में, आपके कुछ क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट स्लाइड में फिर मिलने वाले। देखो भाई, अब आप लोग एक चीज और समझ लें कि हम जो आपको कंपाउंड सेंटेंस पढ़ा रहे हैं ना, इसमें हमने हर एक किताब से क्वेश्चन निकाल के आपको अभी सॉल्व करवा दे रहे। ठीक है, आपकी किसी भी किताब का डाउट आप नहीं रहेगा। अगर कोई डाउट रहता है आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डालेंगे, उसका आंसर आपको जल्द से जल्द ही मिलेगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपको नेक्स्ट स्लाइड में अभी मिलेंगे। भाई कुछ क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। कुछ क्वेश्चन क्या, आपका क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है, वाइज मैन शो देयर फॉल्ट्स, बुद्धिमान लोग अपनी गलतियां दिखाते हैं, फूल्स अवॉइड देम, अब मूर्ख लोग इनसे बचते हैं। तो हम आपसे अगर ये कहें कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं अपनी गलतियां दिखाते हैं, शो करते हैं, जबकि फूल्स अवॉइड देम, जबकि जो मूर्ख लोग होते हैं इनसे बचते हैं, तो जबकि का सेंस आया तो क्या लगाएंगे हम, वेयर एज। ठीक है, यहां पर भी किसका यूज, वेयर एज का। तो आपका सेंटेंस बन जाएगा, वाइज मैन शो देयर फॉल्ट्स वेयर एज फूल्स अवॉइड देम। ठीक भाई, आपका क्वेश्चन ये वाला 10 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। एक क्वेश्चन और भी लिखा हुआ है, क्या लिखा, ही इज इंटेलिजेंट ही इज नॉट प्राउड, वह बुद्धिमान है, ही इज नॉट प्राउड, वह घमंडी नहीं है। ठीक भाई, तो हम आपसे ये कह सकते हैं कि वह ईमानदार है, सॉरी वह बुद्धिमान है फिर भी वह घमंडी नहीं है। अब यहाँ पे अगर तुमने बट लगा दिया तो कहीं ना कहीं बट आपको सही सेंस नहीं देगा, वो एट से ही सही सेंस आएगा। ठीक भाई, कहीं उसका मतलब होता है फिर भी, he is intelligent yet he is not proud। आप पढ़ के देख लीजिए ना, he is intelligent yet he is not proud, वह बुद्धिमान है फिर भी वह घमंडी नहीं है। ठीक, अब एक क्वेश्चन और भी है अगला, he is lazy he scored good marks, वह आलसी है उसने अच्छे मार्क्स हासिल किए। ठीक है, या अच्छे मार्क्स प्राप्त किए, तो हम लोग इसको किससे बना देंगे, वह आलसी है फिर भी उसने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए। अब फिर भी का सेंस है तो क्या लगा देंगे हम लोग, yet, he is lazy yet he scored good marks। ठीक भाई, आपकी ये वीडियो बिल्कुल अच्छे तरह से मैंने कंप्लीट कर दी है। ठीक है भाई, कंपाउंड सेंटेंस बाय यूजिंग एडवर्सेटिव कंजंक्शंस। अगर आपका कोई भी डाउट एडवर्सेटिव कंजंक्शन से कोई भी क्वेश्चन आपका क्वेरी हो, ठीक है, तो मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी रहता है। दूसरी चीज ये है कि आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। ठीक है, उसका आंसर आपको जल्द से जल्दी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, हमारे द्वारा। बाकी हमारे साथ बने रहिए, हम लोग अपनी यूपी बोर्ड की तैयारी को और अच्छा बेहतर बनाएंगे, 12th क्लास की तैयारी को और 10th क्लास की तैयारी को। ठीक है, तो बस जल्द ही हम लोग मिलते हैं फिर।